اور बनाव संगार के सारी चीज़ें छोड़ देना ये वाजिब है, और इद्दत गुजारना ये कुरान की नस से साबित है कि फ़र्ज है। मगर दो चीज़ें रियायत के तौर पर बयान की गई हैं कि अगर इतनी अलीला है औरत, इतनी बीमार है कि वो घर में अगर उसको दवाई मिल सकती है, कोई लाकर देने वाला है, तो वो वहाँ से घर से नहीं जाएगी इलाज करवाने के लिए, बल्कि वहीं पर उसका इलाज घर में होगा। अगर उसके यहाँ कहीं रिश्तेदारों में मौत हो जाती है, हत्ता के माँ बाप के मौत पर भी शरण जाने का उसको हुक्म नहीं है। क्यों? कि वहाँ जाकर उसके जाने से मैयत को कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादा रोने चिल्लाने से, नोहा करने से वालिदैन को तकलीफ़ हो सकती है, फ़ायदा नहीं हो सकता। फ़ायदा कहाँ क्या है? अगर वो इद्दत में है तो मैयत में शिरकत करना ये इंसानी एक जो है था, क्या हुस्न सलूक था। लेकिन उधर कुरान की नस क्या है, कुरान का हुक्म क्या है कि वो 4 महीने 10 दिन अपने घर में इद्दत गुजारे। अगर हमने अपने रिश्तेदारों को राज़ी करने के लिए वैसा कर लिया, वहाँ पहुँच गए और हमने वहाँ पर जाकर शिरकत कर ली मैयत में, तो फिर हमने लोगों के सामने तो अपने गम का इजहार किया। हमने सोचा कि हम बड़े उसके जो है गम में शरीक होने वाले हैं, हमें हमदर्दी थी बड़ी, लेकिन कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ होगा। इस हुक्म कुरान के ख़िलाफ़ होने के बाद मुझे बताओ कि उस मैयत को रब की तरफ से राहत पहुँचेगी या कि नुकसान पहुँचेगा, ऐसा पहुँचेगी। लिहाजा इन चीज़ों को जो है वो जहन में रखना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें कुरान और हदीस पर अमल करना चाहिए, और ये करना ही हमारे लिए बेहतरी है। अब ये मरहूम जो दुनिया से गए हैं, ज़माने दराज तक इन्होंने, मैं बचपन में इनसे मजाक भी किया करता था, यानी कि बाद में कि मैंने कहा कि मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपको इसी जो है वो शक्ल सूरत में देखा है, यानी ये बुढ़ापे के असरात इन पर नज़र नहीं आया करते थे। तो अब इंसान ये ना सोचे कि आदमी बूढ़ा होकर दुनिया से जाएगा, या बचपन में चल जाएगा, या जवानी में जाएगा। मौत के लिए अल्लाह के यहाँ जो वक्त मुकर्रर है, उस वक्त पर इंसान को जाना है। ये आज का ये गुफ्तगू का मैसेज आप हर इंसान तक पहुँचाएँ, क्योंकि हर एक के यहाँ मौत होगी और होती है और होती रहेगी। लेकिन ये जो इद्दत का मामला है, इसमें हम लोग बहुत कोताही करते हैं, हम इसमें गिरफ्त हैं, अल्लाह के नज़दीक अजाब में गिरफ्त होंगे, क्योंकि हमें कुरान के हुक्म की सरासर खिलाफ वर्जी होती है। और फिर ये जो रिवाज है कि मरने के बाद कोई धागा यानी सुई के साथ कोई सिया नहीं जाएगा, जो है वो कपड़ा वगैरह 40वें तक कपड़े धोते नहीं या चौथे तक नहीं धोते हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। या जिस बर्तन से गुस्ल दिया गया है वो बर्तन फेंक दिए जाते हैं, उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। या घर में दूध रखा है, खाना बना हुआ है रात का, तो वो भी फेंक दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अहले हुनूद की रस्म व रिवाज हैं, इस्लाम का इनके नज़दीक कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर ऐसा होता तो जो आपने उसमें बक्स में सामान रखा है वो भी सारा फेंक दो, जो आपने चावल रखे हुए हैं वो भी फेंक दिए जाएं बगैर पके, जो जितना सामान है अगर हम ये कहते हैं तो फिर सारा कुछ फेंक के असर नो दुकानदार से लाकर इस्तेमाल करो। ऐसा कोई इस्लाम में कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम में बात नहीं है, बल्कि वही कपड़े जो कि उसके पहने हुए थे पहले से, वो भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। ये भी इंसान को बताया जाता है कि जो मैयत के कपड़े ज़िंदगी में पहना करता था, वो अगर पहन लिए तो उसको भी मौत आ जाएगी। मौत आने के लिए कपड़े पहनना नहीं है, वरना अगर न कपड़े पहनना ज़िंदगी होती तो फिर तो दुनिया कपड़े न छोड़ देती बिल्कुल ही पहनना। लिहाजा इन चीज़ों को जहन से निकाला जाए। आज मोबाइल के ज़रिए से भी लोग दीन सीख रहे हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, हालांकि मोबाइल के ज़रिए से वही कुछ हासिल कर सकता है जो पहले किसी अहम टॉपिक पर जो है कामिल तौर पर उसकी मालूमात रखता हो, ताकि दूसरे को सुनने के बाद वो अपने चुंगल में ना ले सके, उसकी तरफ उसका जो है वो रुझान ना हो, वो अपनी तरफ माइल ना कर सके, तो वो इंसान उससे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन जो बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह है, वो जो कुछ सुनेगा वो उसी पर अमल करना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस अपने अजीज़ से कहूँगा, तुम जितना जो इसाल सवाब के लिए कर सकते हो, जुमरात को करो, खुद पढ़ो सूरह यासीन, दीगर कलिमात तो ये बात पढ़ो, पढ़ने के बाद
फातिहा करो अपने बाप की के इसाले सवाब के लिए, तो इसी में बाप जो है वो आपके जो है वो राज़ी हो जाएगा औलाद पर। और अगर हमने कर्जा उठाकर ये किया और लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को राज़ी किया, तो फिर हम मकरूज होकर फिर उसका कर्ज का जो है उसकी वजह से सवाब मैयत को नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। हमें सिर्फ कुरान, सिर्फ अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। बरादरी नाराज़ हो, कुंबे वाले नाराज़ हों, पड़ोसी नाराज़ हों, या ताना दें कि इसने बाप के लिए कुछ नहीं किया है, इन तानों से बचने के लिए करके अपने आप को गाली गलौज का मुतहम्मिल बनाना और गाली गलौज दुकानदारों से लेना, इससे बचा जाए। हस्बे इस्तिता कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी नफ्स को, किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता। हज सब पर फर्ज नहीं किया। अच्छे खूबसूरत लोग हज करने नहीं जा सकते। माल देता है, फिर उस पर क्या होता है, वो मांगता है। माल देता है तो हज बैतुल्लाह के लिए वो हुक्म देता है। पहले साहिब निसाब बनेगा, ज़कात का हुक्म बाद में आएगा। अगर उसके पास माल निसाब का है ही नहीं, तो वो चाहता है कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो जाऊं, तो वो कहाँ से फॉर्म भरेगा, कहाँ से वो राह जो है वो सफ़र का जो है सामान मुहैया करेगा, कैसे वो जाएगा, पीछे बाल बच्चों को क्या खिलाएगा। तो ये सारा सिस्टम है। आप लोग इसको जान सकते हैं, इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। लिहाजा इसाले सवाब जितना हो सके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उतना वो करे। अगर एक अंडे की बकदर सदका करने के लिए उसके पास जायदाद है, तो वो अंडे का सवाब भी अल्लाह ताला अता फरमा देगा। ऊँट करने का उसके पास इस्तात है, तो ऊँट को ज़िबा करके खिलाएगा, उसका भी सवाब मिलेगा। सवाब दोनों का सेम मिलेगा। उसमें मोटापा या उम्र या उसमें किसी चीज़ को की अहमियत कोई नहीं होती है। वहाँ पर दिलों के तकवे की अहमियत है और इंसान के खुलूस की अहमियत है और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक राह मौला में खर्च करने की अहमियत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो 5-2-3 मिनट हुए, इसमें 3-4 आदमी आ भी गए। अल्लाह ताला सबका